फैक्ट नंबर 1, कभी सिसकियां तो कभी फूट फूट कर रोने की आवाज। ऐसे तो सिनेमा घर के अंदर अंधेरे में किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब 72 mm के पर्दे पर द कश्मीर फाइल्स फिल्म का एक एक पन्ना खुलता है तो ऐसा लगता है कि दशकों पुराने घाव से आज भी खून रिस रहा हो। जी हां गाइस, पिछले 32 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसे देखने के बाद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसे रोना ना आया हो। कश्मीर जेनोसाइड पर बनी इस फिल्म को लोग काफी अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं और हर कोई विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म की तारीफ कर रहा है। पब्लिक ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस फिल्म की स्टार कास्ट और डायरेक्टर से मिलकर फिल्म की खूब तारीफ की है। गाइस, क्या आपने इस फिल्म को देखा है? और अगर नहीं तो जरूर देखें। ऑलवेज रिमेंबर, फॉरगिव द पीपल बट डोंट फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। दरअसल एफएक्स रिजर्व्स या विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास मौजूद विदेशी मुद्रा या सोना होता है। एफएक्स रिजर्व्स का उपयोग पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, खाने के आयात के भुगतान के लिए किया जाता है और पाकिस्तान के पास आयात के 3 से 4 महीने के भुगतान के लिए ही पर्याप्त भंडार है। पाकिस्तानी परिवारों के पास गोल्ड बार्स या बिस्किट के रूप में लगभग 5000 टन सोना है। अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने देशवासियों से ब्याज पर इस सोने को उधार लेने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान सरकार कई देशों से कर्ज ले चुका है। और तो और मोटरवे गिरवी रखकर भी पाकिस्तान ने इतिहास का सबसे महंगा $1 अरब का कर्ज उठाया है। IMF से भी पाकिस्तान ने $1 अरब का कर्ज लिया है। फैक्ट नंबर 3, गाइस, जब भी आपको हर महीने आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है तो आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठते होंगे कि सैलरी में से कितने पैसों को कहां और कितना खर्च करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना हो तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए एक नियम बनाया गया है जिसको 50-30-20 नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार 50% इनकम को आपको अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करना चाहिए, 30% इनकम को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और 20% बची हुई इनकम को आपको अपनी पसंद की चीजों को खरीदने में खर्च करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, इतिहास के पन्नों में कई ऐसे क्रूर शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति और अपनी चालाकियों से पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश की है। ऐसा ही एक शासक था चंगेज खान, जो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों की शादी दूसरे साम्राज्यों के राजाओं से करवा देता था और उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता था। इसके बाद जब कभी युद्ध होता तो चंगेज खान इन राजाओं को सबसे आगे करके युद्ध पे भेज देता था, जिससे उनके ज्यादातर दामाद मारे जाते थे। इसके बाद चंगेज खान की बेटियां उन साम्राज्यों के सिंहासन पर बैठ जाती थी और इस तरह से उन साम्राज्यों पर पूरा अधिकार चंगेज खान का हो जाता था। फैक्ट नंबर 5, गाइस, जो लोग अपनी जिंदगी में हार कर असफल होकर मायूस हो जाते हैं उन्हें इस वीडियो में दिख रही 8 साल की लड़की से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो में दिख रही ये लड़की गिरी लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से उठी और फिर से अपनी मंजिल की ओर चल दी और अपनी मेहनत, अपने जज्बे के दम पर सबसे आगे निकलते हुए अपनी मंजिल को पा लिया। दरअसल इस लड़की का नाम है मा जियुई, जिसने चाइना बीजिंग के 500 मीटर स्केटिंग क्वार्टर फाइनल्स में रेस की शुरुआत में ही गिरने के बावजूद भी अपने कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ उस रेस को जीत लिया। गाइस, हमें इस लड़की से सीखना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। गाइस, डू नॉट क्विट इन योर लाइफ। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। भारतीय सेना से विनती है कि आप लोग द कश्मीरी फाइल फिल्म देखने के बाद उतावले ना हो, क्योंकि आप लोग मिसाइल से पाकिस्तान को खोद देते हो और इधर राजनाथ सिंह को संसद भवन में खेद व्यक्त करना पड़ता है। और पाकिस्तान ये आधुनिक भारत है, ये तुम्हारे यहाँ घुस के भी मारेगा और मिसाइल से भी मारेगा। अगर नहीं सुधरोगे तो आतंकवाद को या तो खत्म करो या तो खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद। गाइस, जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन की वजह से कई देशों में आर्थिक तंगी चल रही है, वहीं भारतीय शेयर बाजार इस समय लगातार इतिहास बना रहा है। गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार यूके को पीछे छोड़कर दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन कंपनीज रोजाना अच्छा बिजनेस कर रही हैं। साथ ही साथ मिडिल क्लास लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया 2030 तक टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस लिस्ट में अमेरिका अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है और दूसरे नंबर पर चाइना है। गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट्स का लिंक गिवन है। फटाफट से डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अपना इन्वेस्टमेंट आज से शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, भारत जब भी किसी दूसरे देशों से अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार खरीदता है तो अमेरिका हमेशा भारत को धमकी देने लगता है कि रूस से ये S-400 मिसाइल मत लो, तो लड़ाकू विमान मत लो। तो भारत ने सोचा कि ये दोगला बहुत उछलता है, लगता है इसको भी मजा चखाना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया कि अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा जो 8 विमानों का 50,000 करोड़ रुपए में डील हुआ था उसे ही कैंसिल कर दिया और कहा कि इस विमान को हम अपने तकनीक और मेड इन इंडिया के तहत बनाएंगे, जिसमें भारत को काफी फायदा भी होने वाला है। जहाँ अमेरिकी कंपनी इस विमान का 50,000 करोड़ रुपए ले रहा था तो वहीं इंडिया में इस विमान को बनाने में मात्र 7,000 करोड़ रुपए की लागत। मतलब इंडिया ने बता दिया कि आगे चाहे अमेरिका हो या चाइना, मैं झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ अनसुने फैक्ट्स। नंबर 1, जर्मनी देश में जेल से भागने वाले के लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि जर्मनी में ऐसा माना जाता है कि आजाद होना इंसान का अधिकार है, फिर चाहे वो जेल से ही आजाद होना हो। नंबर 2, क्लोरोफॉर्म से किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने में लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं, जबकि फिल्मों में सिर्फ 10 सेकंड में ही बेहोश कर दिया जाता है। नंबर 3, पुणे के एक सैलून में 80 ग्राम सोने के रेजर से लोगों की शेव बनाई जाती है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। नंबर 4, दुनिया का सबसे बड़ा पेन भारत के आचार्य मुनुकुरी श्रीनिवास ने बनाया है। ये 5.5 मीटर लंबा और इसका वजन 37 किलोग्राम है। नंबर 5, दुनिया की सबसे लंबी गली कनाडा की योंग गली है। यह गली 1896 किलोमीटर लंबी है, यानी दिल्ली से बांग्लादेश जितनी लंबी।